नमस्कार दोस्तों, मैं हूं जादू। आज का यह वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है। जी हाँ दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम सभी जानेंगे कि अगर कर्ण को पता चल जाता कि वह कुंती का पुत्र है, तो महाभारत का युद्ध कैसे होता। आखिर महाभारत की कहानी जैसी है वैसी रहती या फिर कुछ अलग ही हो जाता। तो दोस्तों, यह वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही मज़ेदार होने वाला है, इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो शुरू से अंत तक जरूर देखें। अच्छा दोस्तों, जरा एक पल के लिए सोचिए, कल्पना कीजिए, अगर युद्ध भूमि में जाने से पहले ही कर्ण को यह सच पता चल जाता कि वह कौन है। वह सूत पुत्र नहीं, वह दानवीर कर्ण नहीं, बल्कि पांडवों का सबसे बड़ा भाई है। तो क्या महाभारत का युद्ध होता? आप सोचिए, क्या अर्जुन गांडीव उठाता या भगवान कृष्ण को गीता सुनानी पड़ती? आखिर महाभारत का इतिहास कैसा होता? आज हम सभी उसी रहस्य को खोलने वाले हैं जिसे ग्रंथों ने सिर्फ छुआ, लेकिन कभी पूरी तरह से बताया नहीं। तो दोस्तों, कहीं ना कहीं हमने महाभारत की इस कहानी में कर्ण का जीवन बहुत ही कठिन भरा पाया है। कर्ण का जीवन सिर्फ एक योद्धा की कहानी नहीं है, यह पहचान छिपे जाने की कहानी है। बचपन से ही उस पर अपमान, तिरस्कार और सूत पुत्र का ठप्पा लगा था, और फिर भी उसने कभी भी अपने कर्मों को नहीं छोड़ा। अब सोचिए, जिस व्यक्ति ने पूरी जिंदगी अपने जन्म के कारण युद्ध लड़ा, अगर उसे पता चल जाता कि वही अर्जुन का बड़ा भाई है, वही पांडवों का ज्येष्ठ है, तो सबसे पहले क्या टूटता? उसका अहंकार नहीं, बल्कि उसका हृदय ही टूट जाता। जी हाँ दोस्तों। अच्छा, ग्रंथों में आता है कि कुंती ने युद्ध से पहले कर्ण को सच बता दिया था, लेकिन अगर कुंती ने यह सच बचपन में ही बताया होता तो कर्ण हस्तिनापुर का युवराज होता, और द्रौपदी स्वयंवर में उसका अपमान नहीं होता। दुर्योधन का सहारा लेने की कभी जरूरत ही नहीं पड़ती। और सबसे बड़ा सवाल, क्या कर्ण फिर भी कौरवों का साथ देता? बिल्कुल नहीं, क्योंकि कर्ण का धर्म सत्ता से नहीं, न्याय से जुड़ा था। तो दोस्तों, जरा सोचिए, अगर ऐसा होता तो युद्ध भूमि की कहानी ही बदल जाती। महाभारत का युद्ध शुरू होने वाला है, लेकिन कर्ण कौरव के पक्ष में नहीं, अर्जुन अकेला नहीं, पांडवों के पास है। अच्छा दोस्तों, अब सोचिए कि युद्ध भूमि की दृश्य किस तरह से बदल जाती अगर कर्ण को यह सारी चीजें पहले से पता चल जाती। तो कर्ण कौरव के पक्ष में नहीं और अर्जुन अकेला नहीं होता। पांडवों के पास अब भीम की शक्ति, अर्जुन का कौशल और कर्ण का अदम्य शौर्य होता। ओके, अब पूछिए, क्या भीष्म पितामह इतने दिन युद्ध कर पाते? आपको क्या लगता है? क्या द्रोणाचार्य चक्रव्यूह रच पाते, या फिर अभिमन्यु की मृत्यु होती? शायद नहीं, क्योंकि कर्ण का अस्तित्व युद्ध को छोटा कर देता, क्योंकि वह अत्यंत ही शक्तिशाली और परमवीर योद्धा था। अच्छा, अगर कर्ण पांडवों के साथ होता तो क्या भगवान कृष्ण को गीता सुनानी पड़ती? आपको क्या लगता है? मेरे हिसाब से तो कृष्ण को गीता सुनाने की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि गीता तब दी जाती है जब मनुष्य धर्म और मोह के बीच फंसा हो, जैसे अर्जुन। लेकिन कर्ण वह पहले ही त्याग कर चुका था, तो कहीं न कहीं शायद महाभारत की कहानी ही दूसरी होती। अच्छा दोस्तों, आपके मन में यह भी विचार आ रहा होगा कि अगर कर्ण होता अर्जुन की तरफ से, तो क्या महाभारत का युद्ध होता? तो इसका उत्तर होगा जी हाँ, क्योंकि महाभारत व्यक्तियों का युद्ध नहीं था, वह एक चेतना का युद्ध था। लेकिन अगर कर्ण पांडवों के साथ होता तो युद्ध छोटा हो जाता, विनाश कम होता, और शायद इतिहास इतना रक्त रंजिश नहीं होता। तो दोस्तों, अगर इस तरह से महाभारत का युद्ध होता तो हमें यह सीख मिलती कि महाभारत में कौन जीता या हारा ये मायने नहीं रखता। महाभारत हमें यह सिखाता कि पहचान छीन ली जाए, सम्मान न मिले, फिर भी अपने धर्म
कर्म को नहीं छोड़ना चाहिए। यही कर्ण का जीवन सिखाता है। तो दोस्तों, शायद यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक ज़रूर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। जल्दी ही ऐसी ही रोचक कहानियों के साथ आपके साथ फिर से मुलाकात होगी। तब तक के लिए धन्यवाद।